पर इलाज थोड़ा हल्का रह गया। इस बात का दुख है, निरैप्टा तक वो जो भीम आर्मी का चीफ है, इस घटना पर तो बयान आएगा। छांगुर बाबा का चंद्रशेखर निंदा थोड़ी करेगा, जिसने जो है प्रयागराज की 2 लड़कियों को वहां बुला लिया केरल में। वो कहां ठाकुरों ने किसी अत्याचार किया दलितों पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। अब कुछ लोग इसे करणी सेना से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने करणी सेना को लेकर बयानबाजी की तो उसी का परिणाम है और करणी सेना के किसी सदस्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन धर्म को लगातार टारगेट करते रहते हैं, तो सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य की पिटाई की है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और राजपूत समाज के लोगों से बातचीत करने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है कि एक तो ये कट्टर सनातनी हैं, दूसरे राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं और जो करणी सेना है, करणी सेना में भी ज्यादातर लोग राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं। अरुण राणा जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाते हुए एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? वह घटना तो देखो न चोखा कराया, थोड़ा देर तो हुआ काम। बाकी उस बच्चे ने वो उसका एक धूल सी झाड़ी पन्नू है, शर्मदार को तो इतना ही बतेरा। वह मंत्री जी के भी भाई अच्छी बात तो यह है कि उस बच्चे ने हमला करके इन्हें एक सावधान रहने का संकेत दे दिया। यह बहुत बढ़िया बात है? और बाकी वो कह रहा ठाकुरों ने नू कर दिया, भाई ठाकुर तो नहीं कर दे भाई। आई समझ में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुन ले कान खोल के, यूं तो कोई बात नहीं। और जब करता है ना ठाकुर या राजपूत, फिर मरने तो या पिटने तो डरता नहीं। फिर तो जो उसे करना वो कर दे, ठोक दे। बाकी ये था, बच्चे थे, बालक थे, नाड़ी विद्या में हल्का रह गया काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। तो और ऐसा रैप्टा गाल पर लगना चाहिए था जो छप जाता। याद भी तो रहे, ये तो हल्का फुल्का सही होएगा ने काम हो भी गया। भाई इज्जतदार की तो इज्जत उतर गई जावा, पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तो कोई इज्जत ही नहीं बेचारे की। इसकी तो हिंदुओं के खिलाफ यू बोल रहे, भगवानों के खिलाफ यू बोल रहे, कांवड़ियों के खिलाफ यू बोल रहे इसे। और भाई इसके साथ में एक और है, वो जो भीम आर्मी का चीफ है, इस घटना पर तो बयान आएगा। और रसीदी वाले पे आया था बयान, मुसलमानों के खिलाफ नहीं वो बेचारा बोलता, जो चीफ है भीम आर्मी का। तो ऐसी घटनाएं तो होती रहनी चाहिए। संविधान पर मुकदमे कहाँ से चलेंगे, अदालतें कहाँ से चलेंगी अगर ये घटनाएं नहीं होंगी? तो ठीक है भाई, अगर वो ठाकुरों का नाम ले रहा है या करणी सेना का नाम ले रहा है तो अच्छी बात है। बालक थे ने कचपना रह गया। हम तो इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप तो जिम्मेदार लोग हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं इस घटना पर, एक तरह से आपका ये बयान, आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी को एक तरह से गलत मैसेज देगा? गलत नहीं दे रहे मैसेज, तो गलत वो है जो सनातन हिंदू। भाई भारत में हिंदू अपनी बात नहीं कहेगा, ये हिंदू खिलाफ क्यों बोल रहे भाई? इसे भी तो सोचना चाहिए। देखो जैसे को तैसा, डोल में इंगे फावड़ा मारा मन ने तो दूसरा भी मारेगा बराबर। तो जब ये तो होगा। अगर यू ऐसी घटनाएं इसे शर्म नहीं है तो हमें काहे को शर्म लग रही भाई? यानी बात है कि भाई वो बेशर्मी पे आ जा रहा, हम अपना फिर छुप के वो करेंगे। हमें भी कोई शर्म नहीं है, जैसे को तैसा करारा जवाब देना चाहिए। भाई देखो, हमने एक बात आपको सहज में कह दी, कभी कभी संविधान हाथ में लेना पड़ जा। और मैं बालक नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? मेरे जैसा बुढ़ा लेगा कोई? और भाई ताऊ आ जाए तो मेरे जैसा भी ले ले हाथ में। इलाज होना चाहिए, पर इलाज थोड़ा हल्का रह गया। इस बात का दुख है, नहीं रैप्टा तो करारा ही लगना चाहिए जो ठाकुरों का रैप्टा हो।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना के बाद कहा है कि ये जो लोग हैं ये मुख्यमंत्री के सजातिये हैं और ये गुंडागर्दी का इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बस एक ये धोखेबाज है, ये धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा। कार्रवाई तो में गिरफ्तार भी हो लिया, मुकदमा भी लिखा गया उन पर। क्या ये तो एक बीजेपी को बदनाम करना है, इसने हिंदुओं को बदनाम करना। स्वामी प्रसाद मौर्य बस देखो कहें तो पार्टी बदलनी इनने, यो मंत्री पता नहीं क्या कर लिया ये, और पैसा भी इनने खूब अच्छो, इसकी अगर जांच कर दे तो चोखा लिख दिया होगा इसमें। अब यू पैसे का घमंड बोल रहे हैं, जो यू सनातनियों को गाली दे, हिंदुओं को बुरा भला करे, हमारे देवी देवताओं को, तो वो पैसा बोल रहे है इसका। अब कोई ऐसी सरकार है नहीं जो इसकी जांच करवाए तो चौखी सी ढाल, कहाँ तो इस पे ये स्रोत है रे घूमने फिरने के आमदनी के, तो इसका इलाज हो जाता। अब भाई आप कह रहे हैं कि भाई हम ऐसी घटनाओं को बढ़ावा कतई नहीं देते बढ़ावा, पर कभी कभी ऐसा हो जा है। आपने अगर करणी सेना का कोई सदस्य इस घटना में शामिल था तो करणी सेना ने आज तक जितने भी काम किए, कौन सी घटना पर आपने करणी सेना को बुरा भला कहा, किस घटना की आपने निंदा की? आपने हर घटना में इसी तरीके से करणी सेना को एक तरह से बढ़ावा देने का काम किया। अरे उसके जूते मारने को तो कह दिया था हमने, जूते मार भी देते उसके। वो जो ठाकुर बना फिर एक राशन को कहा था वो, और नो थोड़ा ही है कि भाई अपनी बिरादरी गलत को गलत कहना हुआ है हमारे पर, सही को सही कहना हुआ है, हो जा हमारा इलाज कुछ ही, इस बात की परवाह नहीं। हम साफ कहें, सच्ची बात कहें, जहाँ कहीं मुसलमान से कहीं द्वेष होगा, हरिजन का या मुसलमान का हो जा, दलित का, जो भीम आर्मी चीफ बोल जा, मुंह सिल जा, कतई नहीं बोलता। पहले ये रामजी लाल सुमन, फिर हनुमान बेनीवाल, अब स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये मतलब समाप्त होगा या ये कार्यक्रम आप लोगों के चलते रहेंगे? बस जीवन चल जाते हैं तो चलते रहने चाहिए। मैंने कहा ना भाई, अदालतों को भी तो हिल्ला मुकदमा चाह नहीं है, ये काम चलेंगे जब ये अदालतें चले, और जब यूं पता लगे कहाँ यू राजपूत पीटना भी जाना है, यू राजपूत पीटना भी जाना है, जब ये तो लोगों को पता लगेगा। ये ठाकुर ही थे रणखंडी के जो इसका इलाज करा था रावण का, वो मुकदमा हो गया उन पर बेचारों। तो ऐसी बात जो है, ये राजपूत की पहचान, जाट की पहचान, गुज्जर की पहचान, भाई ये तो पहचान जब ही है जब ये कुछ हरकत करते रहे, क्रिया करते रहे, और क्रिया का ये मौका दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका तो देखना इलाज आगे भी होगा, ये तो अच्छी बात है। उसने कचेड़ करके बच्चे ने सावधान कर दिया इन्हें, नहीं तो तकड़ा इलाज होता है इनका, और होगा भी। देखो अभी आप टाइम थोड़ा गुजरने दो। पर देखिए हिंदुस्तान में यदि आप हिंदुओं के जय जय कार्य को करने वाले को गालियां दोगे और उसका इलाज नहीं होगा, संविधान अपना काम करे भाई, और भाई ये जो जाकत है ये अपना काम करें। सवाल ये है, ठाकुर साहब के कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चाहे करणी सेना हो और या फिर और कोई व्यक्ति हो, तो ये जो थोड़े से कमजोर लोग हैं उन पर मतलब अपनी ताकत दिखाते हैं, उन पर रोब गालिब करते हैं। हनुमान बेनीवाल का उदाहरण देते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए भी करणी सेना ने ऐलान किया था, लेकिन जिस समय वो तारीख थी तो वहां पर करणी सेना पहले ही सरेंडर कर गई। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पिट गया उसे तो पिटिया वही कहेंगे। अगर सरेंडर करा प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, नहीं करी उन्होंने सभा, ऐसा थोड़ा ही है कि प्रशासन की मानते ही नहीं है ठाकुर या करणी सेना वाले, ऐसा नहीं है। सम्मान करे, देखो हमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान करना चाहिए, पर यूं नहीं है कि वो हमारी बेइज्जती करे, हम सम्मान करें, काहे की उम्मीद करें फिर सम्मान की? फिर तो देखो इस तरह से बेइज्जत होगा। अगर इज्जतदार है स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसकी इज्जत गई उतर, और बेशरम है तो बेशरम की तो कोई कहानी ही नहीं, कहानी कुछ नहीं होती, बेशरम की क्या कहानी थी। तो रामजी लाल सुमन के यहाँ तोड़ फोड़ करने की करणी सेना को परमिशन मिली हुई थी, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये जो घटना घटी है इसकी परमिशन थी?
भाई देखो वो हरामजी लाल सुमन का तो इलाज उसके घर कह कर ठोक के गए थे भाई, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करी। इंडिया कर दो तो चलो बिना कहे करा जो कुछ करा, पर हरामजी लाल सुमन का तो भाई प्रशासन को सबको कह के गए थे, और जब ही उन्होंने तैयारी कर ली थी, ईंट पत्थर ऊपर चढ़ा लिए थे, तभी तो चढ़ा लिए थे उन्होंने तभी। हालांकि देखो जब ये करनी सेना हो या राजपूत हो या गुज्जर जाट हो, जब इन्हें कुछ करना हो ना, ये फिर पिटने थे या मरने तो डरते नहीं। ये एहसास सबको होना चाहिए दूसरों को, और ये करा भी दे एहसास। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं और उनका समाज भी बड़ा मजबूत है, तो इस घटना की आपको नहीं लगता कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है? वह क्रिया की प्रतिक्रिया तो जब ये चले है ना, अगर वो इज्जतदार है और बड़ा समाज का है, तो यू चाहे छोटा ही समाज सही, राजपूत जो है ठाकुर, भाई इलाज तो बंद का कितना ही बड़ा समाज हो सामने वाला, जिस तरह से यू हिंदुओं को वो गाली दे, अब जो है कावड़ में भी गाली दे रहा, सनातनियों को गाली दे रहा, बस कोई ना कोई तो पैदा हो जाएगा इलाज करने वाला। संविधान को हाथ में ले ही लें भाई, कर तो देखो, अगर यू उकसाए की कार्रवाई करे स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार करता है। आप बताओ ठाकुर साहब, इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये घटना सही है? मतलब देश में संविधान है, कानून है, क्या कानून हाथ में लेना सही है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो चरित्र रहा है, चाहे वो बसपा सरकार में मंत्री हो, चाहे वो भाजपा सरकार में मंत्री रहे हो, तो जो जिस तरीके का उनका चरित्र रहा है सनातन के खिलाफ बोलने का, और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कभी वो हमारे गीता पे आक्षेप लगा देते हैं, कभी रामायण पे आक्षेप लगा देते हैं, कभी हमारे इष्ट देवता जो है, सभी को जो हिंदू के इष्ट देवता उनको जो है गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और वो ये दर्शाते हैं जैसे कि वो ईश्वर को नहीं मानते। वो तो मानते तो है ही नहीं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि मेरे से बड़ा कोई गॉड नहीं है, वो अपने को स्वयंभू मानने लगे, और यही कारण है वो इस तरीके के वक्तव्य देते हैं। और कोई भी सनातनी हो, जो सनातनी होंगे उनको इस बात की बड़ी पीड़ा होगी, न वो अपने इष्ट के खिलाफ सुनेंगे, न अपने संतों के खिलाफ सुनेंगे, जो जिन्होंने अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया पूरे सनातन धर्म के लिए। तो इस तरीके के अगर वक्तव्य देगा तो कहीं ना कहीं तो वैसे तो सरकार को चाहिए था, और सरकार अगर नहीं कुछ कर रही है किसी प्रेशर में या किसी दबाव में, वो विधायक मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं, और या किसी का प्रेशर हो, अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो न्यायालय से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से, कि महोदय आप लोग क्या देख रहे हैं? आप भी तो वहां हिंदू हैं। अगर आप न्यायाधीश हैं तो आप उसके पश्चात, उससे पहले तो आप हिंदू हैं, और हिंदू होने के बाद फिर आप वहां न्यायाधीश की कुर्सी पे भी हैं, तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ जनता की बात थी कि जनता की अपेक्षा करें न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की भाई वो जो है कुछ रिट याचिका डाल दे या कोई उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई कार्रवाई कराने की बात करे। न्यायालय को स्वयं एक्शन लेना चाहिए और निर्देश देने चाहिए कि स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इनके खिलाफ जो है ये FIR कराई जाए, और सरकार को निर्देशित करें और कार्रवाई इनके खिलाफ कराई जाए। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोगों के बारे में तो मैं ये कहूंगा, देखिए वो सनातनी थे, वो न तो करनी सेना बाद में जोड़ दिया, ठीक है, हो सकता है कोई करनी सेना हो, क्यों करनी सेना, सनातन में तो सभी हैं सनातनी जितने हिंदू हैं, बहुत से कुछ लोग नहीं मानना चाहते अपने को, वो दिगर बात है, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो पक्के सनातनी थे, इसलिए उससे उद्वेलित होकर इस घटना को अंजाम दिया। और कोई लगा थोड़ी है उनके, माला डालने के बाद में हल्का सा हाथ टच हुआ, वो भी दूसरे के हुआ, इनके नहीं हुआ। ये गनीमत समझो कि वो उसने सामने से नहीं किया, वो बैकडोर से आया और वो ऐसी बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कहना चाहूंगा, जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है उस धर्म को या तो पूज लो, और नहीं तो अंत तुम्हारा बुरा ही बुरा है। इससे बुरा आगे और हो जाए, ईश्वर क्या कर दे, इसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और वो जो जोड़ते हैं सजातीय कि सजातीय हैं, सजातीय तो जब आप बसपा में मंत्री था आप अपना देखते कि सजातीय में आपने क्या क्या कर्म किए। सजातीय में तो आप जब जब मंत्री रहे आप दूसरे को कुछ समझते नहीं है,
सजाते की बात करते हैं। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह योगी आदित्यनाथ जी जो है वो थोड़ा सा भी हिंट नहीं बल्कि थोड़ा सा लचीलापन अगर अपने समाज के प्रति रखते तो उससे ज्यादा बवंडर मचा देते। आप क्या समझ रहे हैं, कभी आप चले जाते हैं रामजी लाल सुमन के साथ, कभी किसी और के साथ चले जाते हैं, आप इसी की बात करते हैं। और क्या बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मुसलमानों के धर्म के प्रति कहो ना, आप कावड़ को लेकर बोल पड़े। मुसलमानों के धर्म के प्रति कहो कि उन्होंने जो है इस तरीके से ताजिया भी निकालते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। ये छांगुर बाबा के खिलाफ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? क्या तुमने धर्म अप्लाई कर लिया इस्लाम का, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर करणी सेना के लोग इस घटना में शामिल थे तो क्या उसका कारण ये हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी करणी सेना को लेकर बयानबाजी कर रहे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य केवल नीचता की बात करते हैं। उन्होंने क्या देख लिया? उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने करणी सेना का वो सदस्य है और करणी सेना का सदस्य होने के नाते उन्होंने ये बात कह दी। उनको समझना चाहिए वो सनातनी है पहले, और सनातनी होने के लिए ही उसने ये कृत्य किया है। उसने सिखाया है कि आप भी सनातनी हो तो सनातनी बन के रहो, और आप हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, सनातनियों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या लोगों में ये भावना प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आप हिंदू है ही नहीं? अगर आप हिंदू नहीं है और आप सनातनी नहीं है तो जाइए मुसलमान बनिए आप भी। और ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो चंद्रशेखर भी करता है। चंद्रशेखर ने तो इस घटना की निंदा की है, वो तो एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हो गए हैं। बिल्कुल निंदा करेगा, छांगुर बाबा का निंदा थोड़ी करेगा। छांगुर बाबा का चंद्रशेखर निंदा थोड़ी करेगा। जिसने जो है प्रयागराज की 2 लड़कियों को वहां बुला लिया केरल में, उसकी निंदा थोड़ी करेगा। वो तो निंदा करेगा ठाकुरों की, वो तो निंदा करेगा सनातनी धर्म की। उसने तो खुद धर्म अप्लाई कर लिया। साजिद रशीद के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं अब तक का बयान दिया? धर्म के ठेकेदार बन गए, एक आपने बना लिया, एमपी बन गए और या विधायक बन गए, और आपने तो एक तमगा मिल गया आपको कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण की एक जैसी सोच है। हाँ सोच है, वो चाहते हैं इस तरीके से लोगों को बरगला के हम जो है किसी तरीके से सत्ता प्राप्त कर ले, और इस तरीके से सत्ता प्राप्त नहीं होती। सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत समाज के लिए होती है। ठाकुरों में जो भी रहा है या और बिरादरी रही है, तो उन सब लोगों को तो ने जो राज किया है, तो वो राज तो सर्व समाज की भलाई करने के पश्चात ही किया ना। वैसे राज थोड़ा ही कर लिया। कहाँ ठाकुरों ने किसी अत्याचार किया दलितों पे? कहाँ किसी और अन्य बिरादरी पर अत्याचार किया? अरे 200 साल राज कर गए अंग्रेज, 500 साल राज कर गए आपके मुगल, और 700 साल तो यही निकल गए। और 700 साल में आप ये क्या कह रहे हैं कि इन्हीं ठाकुरों ने बड़ा अत्याचार कर दिया? कौन सा अत्याचार किया? आप 700 साल या 5000 साल पहले की बात करते हैं, आप इतिहास नहीं पढ़ते। इतिहास पढ़ो तब आपको पता लगेगा, और अपने विचारों को शुद्ध कर लो, अब भी वक्त है। नहीं तो ये सनातन है, सनातनियों ने जिस दिन ठान लिया, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी हो, वो बिल्कुल आपको नीचे उतार कर फेंक देगी, दोनों को ही। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।